महकमा सेहत के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स मैदान में आ गई। मुतालबात की अदम मंजूरी पर पंजाब असम्बली के सामने धरना दे दिया। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। ओके यार आ यंग डॉक्टर्स की कॉल से कबल ही लेडी हेल्थ वर्कर्स महकमा सेहत के खिलाफ कमर बस्ता हो गयी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने बच्चों को गोद में उठाए चेयरिंग क्रॉस पहुंची और खूब नारेबाजी की। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि सर्विस स्ट्रक्चर ना मिलने और मुस्तकिल ना किए जाने और भर्तियों पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए। उन्होंने डायरेक्टर प्रोग्राम को ओहदे से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। हमारा डाइंग कैटर खत्म किया जाए, दूसरा हमारा सर्विस काउंट की जाए, तीसरा जो अपग्रेडेशन के लेटर हमें दिए जा चुके हैं जो साबका गवर्नमेंट ने दिए थे उस पे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। किसी को भी अपग्रेड नहीं किया जा रहा। एसी साहब जो बात कर रहे हैं कि काबीना की मंजूरी से होगा, काबीना की मंजूरी से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 24 घंटे में 250% इजाफा हो जाता है और जो गरीब आवाम जो सेहत की सहूलत दे रही है, जो आने वाली नस्लों को मफलूज होने से बचा रही है, उनके लिए बहाने इनके पास कैबिनेट के। लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बाइस माल रोड और चेयरिंग क्रॉस पर ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा, जिसके बाइस शहरी जहनी अजियत का शिकार रहे। एहतजाज इनका भी हक है, ये भी राइट पे हैं, लेकिन अवाम जो कहते हैं पिस रही है वो एक अलहदा मसला है। अवाम कहाँ जाए, इसका कोई मसला, इसका कोई हल निकाला जाए। ट्रैफिक में मुझे इधर आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और मैंने यहाँ से गंगाराम हॉस्पिटल तक जाना है और मसाइल काफ़ी ज़्यादा मसाइल, धरना देना भी, इस तरह रास्ते बंद करना अपने मकसद के लिए तो नहीं होना चाहिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और लेडी हेल्थ वर्कर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सेक्रेटरी जनरल सलमान हसीब साहब ने वाईडीए पंजाब का स्टांस आपके सामने रखा है, तो हम वाईडीए पंजाब का जो वफद यहाँ पे मौजूद है, मैं रावलपिंडी से स्पेशली आया हूँ और हम ये मैडम के साथ और इनकी एसोसिएशन के साथ मुकम्मल हम हमायत का ऐलान करते हैं। और एक चीज़ जो गवर्नमेंट आज पंजाब के अंदर हेल्थ एम्प्लॉइज़ के साथ कर रही है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो अलाइड जितनी भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, तो ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं हेल्थ का, बजाय इसके कि इनके लिए कोई बेहतर इकदाम किए जाएं, इनके लिए आसानियां पैदा की जाएं और इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट इनके जितने भी मुतालबात हैं उनको सुने। आज कौम की बेटियों को सड़कों पर रुलने के लिए बिठाया हुआ है और इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट का रवैया पंजाब के अंदर स्पेशली जब से हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद आई हैं, उनका रवैया बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है और हम वाईडीए पंजाब अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और मैडम के किसी भी फैसले को उसकी पूरी तायीद भी करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह हम ये यकीन दिलाते हैं कि जिस जज्बे के साथ ये यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी। और चूंकि इनकी डिमांड सारी जायज़ हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखून ले और कौम की वो बेटियाँ जिनकी आप मिसालें देते हैं, जो इतनी मुश्किल हालात में काम कर रही हैं, अगर इन लोगों की आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो बहुत ही कम सैलरी पे इतने मुश्किल हालात में ये सर्व कर रही हैं अपनी कम्युनिटी को, पब्लिक को, आम आवाम को, और उसका सिला इनको ये दिया जा रहा है कि सड़कों पे रुलने के लिए बैठे हुए हैं और कोई बात तक नहीं सुनने के लिए तैयार। तो गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनके मुतालबात सुने जाएं और वो कबूल किए जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं है। एक वक्त था जब पहले भी एलाइड हेल्थ साइंसेज और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का वफद, वाईडीए पंजाब का वफद, ये सारा यहाँ पे इकट्ठा होकर आपको पैगाम देना चाहता है कि खुदारा जायज़ डिमांड को सुने, उनको पूरा करें, वरना कोई ऐसे इकदाम ना करने पड़े जिससे गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हों। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वाईडीए पंजाब की तरफ से डॉक्टर सलमान हसीब और डॉक्टर शुएब साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने आकर इजहार यकजहती किया। उनके इजहार यकजहती से हमारा मोराल बहुत बुलंद हो गया है और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। और यहीं मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो किसी को कमतर ना समझे। उनका रवैया निहायत मुतकब्बिराना है
और वो हमारे मसाइल किसी भी कैडर के हल करने के लिए सीरियस नहीं नजर आते। तो ये कांच के घरों में बैठकर हमारे ऊपर पत्थर ना फेंकें। जब जुल्म को दबाया जाता है तो वो जुल्म इतना फिर जब जुल्म करने वाले मजलूम को दबाते हैं तो वह मजलूम जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो फिर उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ऊंचे ईवानों में रहने वालों को जीना मुश्किल हो जाता है। उस तरफ ना लेकर जाएंगे हमें। अगर उस तरफ लेकर जाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना हक छीन कर रहेंगे और इंशाल्लाह हमारा नाम ही याद रखा जाएगा ऐसे फिरौन सिर्फ अफसरों का जिनकी गर्दनों में हमें पता चल रहा है अब कि सिर्फ इत्तेफाक फाउंड्री में सरिया नहीं बनता था, तहरीक इंसाफ की फैक्ट्रियों में भी बन रहा है। इस सरिया को भी हम ही तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें अंडर एस्टिमेट ना करें। हम इंशाल्लाह ताला अपने सारे वो हकूक हासिल करेंगे। हम अपने रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन भी लेंगे। हम डाइंग कैडर खत्म करवा के भर्तियां भी करवाएंगे। हम अपग्रेडेशन भी करेंगे और अब रिटायर्ड माफिया जिसको डॉक्टर यास्मीन राशिद तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं, डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद जो इनके दाएं बाएं बाजू बने हुए हैं, इनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। इन बेसाखियों का सहारा ना लें। ये तो खुद भी फंसे हुए हैं नैब में और सुप्रीम कोर्ट में, और ये ना हो कि मैडम के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाए। ये बता दीजिए क्या आप मुज़ाकरात तो आपके हो गए हैं, नाकाम, किसी नतीजे में नहीं पहुंचे, धरना कब तक जारी रहेगा, कोई डेट बता दें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा स्टेमिना इतना ज्यादा है कि ये तीर आजमाए हम जिगर आजमाएंगे। हम इस धरने को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, चाहे कई दिन चाहे कई हफ्ते गुजर जाए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और लेडी हेल्थ वर्कर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। YDA ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेगा। उनका कहना है कि हमें ऐसे इकदाम ना करने पड़े कि हुकूमत को मुश्किल हो। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का रवैया नाकाबिले कबूल है। हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं, हुकूमत को मुश्किल होगी।